गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का चैप्टर। और सॉलिड स्टेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आता है मोस्टली शॉर्टकी और फ्रैंकल में डिफरेंस, वो इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। आपने क्रिस्टलाइन स्टेट समझ ली है। क्रिस्टलाइन स्टेट क्या होती है कि जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट हो, सारे पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरीके से अरेंज हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इम्परफेक्शन का मतलब है कि देखो, जब हम किसी सॉलिड को बहुत धीरे धीरे कूल करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होती है और इस वजह से पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं, तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन हो सकता है कई बार थोड़ा जल्दी ठंडा हो गया हो, या कई बार अरेंजमेंट में थोड़ा फर्क हो जाए। तो इम्परफेक्शन का मतलब देखो, परफेक्ट का मतलब होता है जहां कोई गलती ना हो। इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे गलती हो गई है। अब इम्परफेक्शन का मतलब है एक तरीके से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट है उसमें कहीं थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी आ गई है। तो इस हिसाब से उस इम्परफेक्शंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। तो इम्परफेक्शन दो टाइप का हुआ, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। देखो, पॉइंट से आपको ध्यान हो, हम लैटिस पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ पे एक एटम आएगा, यहाँ पे दूसरा एटम आएगा, तो उस लैटिस पॉइंट पे तो अगर सारा अरेंजमेंट सब कुछ ठीक है, एक या दो लैटिस पॉइंट्स में गड़बड़ है, तो वो क्या होते हैं? पॉइंट्स डिफेक्ट। इसका मतलब एग्जैक्टली लैटिस पॉइंट पे जो एटम होना चाहिए था वो नहीं है या कोई और है, तो वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। और ये होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है और इस पूरी रो में जो एटम्स थे वो सारे या तो चले गए कहीं पर या कोई और है वहां पर, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी लाइन, मतलब पूरा का पूरा रो जो होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो डेविएट करता है अपने आइडियल बिहेवियर से। तो समझ में आ गया क्या होता है इम्परफेक्शन? क्या है कि अगर कोई इरेगुलरिटी आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट में, पार्टिकल्स में, तो वो होती है इम्परफेक्शन। दो टाइप की है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है लैटिस पॉइंट में किसी पोजीशन पे एटम की फर्क आ रहा है, डिफेक्ट, उसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट बोलते हैं कि अगर पूरी रो में ही खराबी है, पूरी जो लाइन है वो पूरी लाइन ही खराब है, तो इसका मतलब लाइन डिफेक्ट है। अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट आप ये समझ लो, जैसे आप प्रेयर टाइम में, मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप प्रेयर टाइम मान लो, असेंबली चल रही है आपकी, आप बिल्कुल सही खड़े हो, लेकिन एक बच्चा अपनी जगह पे प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, या मान लो स्टेज पर खड़ा है, ठीक है ना। तो आपका जो नीचे रो है वो सारा क्या है? अभी तक क्रिस्टलाइन सॉलिड था बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन जब वो स्टेज पे गया तो वो उस जगह पे क्या हो गई? वैकेंसी हो गई ना, खाली जगह हो गई वो, तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। और लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि ये क्लास अंदर चली जाए, तो वो पूरी की पूरी लाइन खड़ी होकर कहीं चली गई, तो वो जो अरेंजमेंट था वो थोड़ा सा बिगड़ गया, तो वो क्या होगा? लाइन डिफेक्ट। अब आपके सिलेबस में जो मेन है वो है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो तीन टाइप का होता है। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सबसे पहले आते हैं हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। बेटा, स्टोशियोमेट्रिक का मतलब होता है जो उसका फॉर्मूला है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे एटम वहां पर हो चाहे वहां नहीं हो। देखो, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या था कि उसका कोई एटम वहां पर नहीं मिलेगा, जो होना चाहिए था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि उनकी स्टोशियोमेट्री मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl का क्रिस्टल अगर एक Na गया ना साथ में, तो कहीं से एक क्लोराइड आयन भी जाएगा, तो स्टोशियोमेट्री क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो उनका फॉर्मूला भी मेंटेन रहेगा। तो ये होता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब आपका, मान लो सोडियम क्लोराइड का ही क्रिस्टल मान लिया हमने, और हमने उसमें डाल दिया एक आधा स्ट्रोंशियम आयन, या एक आधा आप लगा लो एल्यूमिनियम आयन, या कोई और आयन जो उस क्रिस्टल का है ही नहीं, कोई फॉरेन मटेरियल डाल दिया, ठीक है ना, फॉरेन आयन डाल दिया, तो वो क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड आ रहे हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है कि किसी एटम या कैटायन या एनायन या कोई भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल के रिमूव होने से उनका जो स्टोशियोमेट्री है वो ही बेकार हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, उन्होंने कंपाउंड बनाना आयरन ऑक्साइड, FeO। तो अगर मैं ये कह रही हूँ एक एटम आयरन का है, तो कितने एटम ऑक्सीजन के होने चाहिए? कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। अगर 100 आयरन के हैं तो कितने होने चाहिए ऑक्सीजन के?
100 होने चाहिए। लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्रिक में क्या होगा कि कोई एक्सेस हो जाएगा, कोई कम हो जाएगा। तो अगर मेटल एक्सेस हो गई, मतलब मान लो आयरन एक्सेस हो गया, तो वो मेटल एक्सेस है। हमने आयरन का एग्जांपल लिया है ना। हो सकता है मेटल कम पड़ जाए तो वो मेटल डेफिशिएंसी है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको अच्छी तरीके से। ये जस्ट आपको एक व्यू दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो मेन है वो है हमारा यहाँ पर स्टोशियोमेट्री फ्रैंकल। इस पूरे चैप्टर में से दो चीजें जब लगातार पूछी जाती है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक है शॉटकी डिफेक्ट, एक है फ्रैंकल डिफेक्ट, और इम्प्योरिटी में आएगा डोपिंग, पी टाइप एन टाइप। वो इस पूरे चैप्टर में हर बार बोर्ड से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसमें से 2 नंबर का आता है मोस्टली। तो अब हम पढ़ रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टोशियोमेट्री तो पता चल गया आपको कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अगर एक कैटायन के तो दूसरे एनायन के बराबर ही रहेंगे जितना उनका फॉर्मूला दिखा रहा है, ठीक है ना। तो वैकेंसी का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिस्टल है, वैकेंसी डिफेक्ट देखो आपको शो कर देते हैं बुक में, ये वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हुआ, देखो ये पार्टिकल्स की पोजीशन थी कोई, ठीक है ना। यहां पर एक पार्टिकल होना चाहिए था लेकिन वो वहां से चला गया, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के जा चुका है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये छोड़ के जा चुके हैं। तो ये कैसा डिफेक्ट कहा जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट ये हुआ जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो वो क्या होता है अपने वहां से लैटिस पॉइंट से चला जाता है जगह छोड़ के, तो वो वहां से चला गया। अब वहां से चला गया तो उस जगह पे क्या हो गया, थोड़ा सा खालीपन हो गया। तो डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो पहले पार्टिकल्स कितने थे यहाँ पर, अगर हम काउंट करें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले जब ये नहीं निकला था तब ये 12 पार्टिकल्स थे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। लेकिन अब कितने हैं, अब इसमें 10 बचे हैं, 2 चले गए, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट सारे टाइप के जो क्रिस्टलाइंस हैं वो सॉलिड्स वो दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, यहाँ एक्चुअली तुम इसको मत देखो, अभी ये जो बीच में पार्टिकल इनको मत देखो। प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है, ये वाला प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, लैटिस पॉइंट पे जगह बनी हुई है सबकी, सब एटम्स वहीं पर है, ये शुरुआत की कंडीशन थी। अब कोई एटम अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के अपने जो खाली जगह है, वॉइड्स हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां पे आ गया। तो अब देखो क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गए ना, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गए, खाली जगह पे आ गए। तो ये होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्या हुआ बताओ, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये नजदीक हो गए ना पार्टिकल, पहले तो सिर्फ इतनी डेंसिटी थी, पहले कितने थे 12 बैठे थे यहाँ पर पार्टिकल्स, अब कितने बैठे हैं 14 बैठे हैं। तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जो मेन है, अब जो आएगा वो है फ्रैंकल और शॉटकी। एक्चुअली ये एक टाइप के वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है, लेकिन स्पेशल नाम इनका इसलिए है क्योंकि फ्रैंकल और शॉटकी सिर्फ और सिर्फ आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स नहीं दिखाएंगे। कोवलेंट सॉलिड्स ये दिखाएंगे वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर प्रॉपर हमने बोला है कि आयनिक सॉलिड है, डिफेक्ट दिखा रहे हैं, तो या तो फ्रैंकल है या वो शॉटकी है। तो अब हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट की और शॉटकी डिफेक्ट की। तो शॉटकी और ये फ्रैंकल, इसके डिफरेंस आते हैं ज्यादातर, तो हम पढ़ते रहेंगे, डिफरेंस आता रहेगा। सबसे पहले तो बताओ शॉटकी डिफेक्ट एक तरीके से क्या है, ये वाला डायग्राम शॉटकी डिफेक्ट है। तो अगर आप ध्यान देखोगे तो प्लस माइनस पूरा अरेंजमेंट सही है, रेगुलर है, ठीक है, हर जगह पे ये होना चाहिए था। लेकिन कई जगह पे क्या हुआ है, देखो माइनस प्लस पूरा अरेंजमेंट था इसका, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस, नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस, ठीक है, नहीं है। तो इसका मतलब जो ये आपको ये वाली चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसमें कितने हो गए, एक प्लस गायब है, एक माइनस गायब है, एक माइनस गायब है और एक प्लस गायब है। अब अगर आपको समझ में आया हो तो ये एक तरीके का वैकेंसी डिफेक्ट है, पहली बात। दूसरा, जितने नंबर के कैटायन गए उतने नंबर के एनायन गए, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या हुआ, शॉटकी इट इज ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और इक्वल नंबर के कैटायन एंड एनायंस चले जाते हैं साइट छोड़ के, मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट।
इतनी बात समझ में आ गई। अब फ्रैंकल की बात करते कि फ्रैंकल में क्या हुआ, या इसको पहले डिटेल में पढ़ लेते, पहले शॉर्ट की पूरा पढ़ लेते। अब देखो ये चले गए, अब डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ये चीजें चली गई, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा आ गया, डेंसिटी जो होती है क्रिस्टल की डिक्रीज करती है। चौथा पॉइंट, कौन दिखाएगा इनको, शॉर्ट की को कौन दिखाएगा, तो कौन दिखाएगा, ज्यादातर जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा किसका था, इसलिए मैं आपको वो करवा रही थी जो यूनिट सेल करवाई है मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 8 है, 6 है, ये ज्यादा है, तो देखो कौन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनको वो आयनिक सॉलिड्स दिखाएंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, ठीक है। तो हाई किनका था, NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर मान लो साइज का भी कोई डिफरेंस होता है, ठीक है, साइज में प्रॉब्लम होती है कोई, तो मोस्टली जो होता है इसके अंदर साइज जो होते हैं ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। इसके अंदर साइज जो होता है, साइज ऑफ कैटायंस लगभग एनायंस के साइज के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, इसी के हिसाब से हम फ्रैंकल को पढ़ेंगे। फ्रैंकल क्या हुआ, फ्रैंकल देखो क्या हुआ है। फ्रैंकल एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हुआ है, देखो सारे सर्कल दिखाई दे रहे, तो मतलब सब कुछ ठीक है, सर्कल है सर्कल है सर्कल, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या चीज चली गई, पॉजिटिव चीज चली गई, कैटायन चला गया, कहाँ चला गया, देखो ढूंढो ये वाली रो में। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले तो तुम ये समझो कैटायन और एनायन में छोटा कौन होता है, कैटायन, ठीक है। और जाना कहाँ है उसने, गैप्स में, छोटी जगह में, तो कैटायन हमेशा मूव करते हैं, पहली बात। और अब क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ के गया है, यहाँ से तो जगह खाली होगी, वैकेंसी होगी, बट गया कहाँ पर है वो, इंटरस्टिशियल साइड पे, क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया। इसमें कहाँ गया था, क्रिस्टल को छोड़ के, दिखाई नहीं दिया कहीं पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्रैंकल क्या है, फ्रैंकल एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, कैटायंस मिसिंग फ्रॉम, ओनली कैटायंस, क्योंकि कैटायंस छोटे हैं तो वही गैप्स में जा सकते हैं। कैटायंस मिसिंग और गो टू कहां, इंटरस्टिशियल साइट। तीसरा, डेंसिटी अब बताओ क्या होगी, क्रिस्टल को छोड़ के तो कहां ही गया ही नहीं ना, ये तो क्रिस्टल को छोड़ के चले गए, तो इसमें क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गए, वहीं पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चौथा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका वो क्रिस्टल्स दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लेस होता है, ठीक है ना। तो लेस किन का था, जिंक सल्फाइड पढ़ा था आपने, है ना, लेस था ना जिंक सल्फाइड का, उसका था कितना, 4:4। तो इसका मतलब जिनका कम होगा वो दिखाएंगे। या आप और कोई भी अगर लिखना चाहें तो AgCl, AgBr, AgI। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो ये AgBr है ना, ये इसमें भी है और इसमें भी है। क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आयनिक सॉलिड है जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाएगा और फ्रैंकल भी दिखाएगा। तो AgBr है, वो दोनों दिखाता है, शॉर्ट की भी दिखाता है, फ्रैंकल भी दिखाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये आपका, अब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप कभी भूल जाओ तो इसमें भी एग्जांपल AgBr लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। उसके बाद पांचवा है, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन बराबर है। इसके अंदर फ्रैंकल में क्या बताया मैंने, कैटायन छोड़ के जाएंगी, कैटायन छोटा इसलिए गैप में फिट हो रहा है। इसका मतलब कैटायंस का जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा होता है, किससे, एनायंस के साइज से, इसी वजह से तो वो उस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट की और फ्रैंकल, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए और नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। थैंक यू क्लास।